नमस्कार, हरियाणा न्यूज का खास कार्यक्रम खबर गरम है देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे आज दिन भर की बड़ी खबरों की। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज हर हिंदुस्तानी का सिर गर्व से ऊंचा है। कारगिल विजय दिवस वो दिन है जब भारतीय सेना के अदम्य शौर्य ने दुश्मन को उसकी सबसे बड़ी हार का एहसास कराया था। कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ पर पूरे देश ने उन अमर वीरों को नमन किया जिन्होंने तिरंगे की आन बान और शान के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। द्रास वॉर मेमोरियल में श्रद्धांजलि का कार्यक्रम किया गया, जबकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी कारगिल के रणबांकुरों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कारगिल, जहां बर्फीली चोटियों पर भारतीय जवानों ने अदम्य साहस, पराक्रम और बलिदान की ऐसी गाथा लिखी जिसे इतिहास सदियों तक याद रखेगा। 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय को सफल बनाते हुए दुश्मन को करारी शिकस्त दी और कारगिल की चोटियों पर फिर से तिरंगा लहराया। इसी ऐतिहासिक जीत की स्मृति में आज पूरा देश कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ मना रहा है। लद्दाख के द्रास वॉर मेमोरियल में अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। देश भर में वीर सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान को याद किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संदेश में कहा, कारगिल विजय दिवस पर मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर योद्धाओं को मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। उनका अद्वितीय पराक्रम, अडिग संकल्प और अनन्य राष्ट्रभक्ति हमारी सेना की गौरवशाली परंपरा के अप्रतिम उदाहरण है। देश सदैव उनका ऋणी रहेगा। हमारे उन पराक्रमी वीरों की शौर्य गाथा आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्र सेवा और कर्तव्य निष्ठा के पथ पर चलने के लिए निरंतर प्रेरित करती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कारगिल के वीरों को नमन करते हुए कहा कि कारगिल विजय दिवस पर हमारा देश भारत की सुरक्षा के लिए बहादुर सैनिकों के असाधारण साहस और समर्पण के प्रति आभार व्यक्त करता है। बेहद कठिन परिस्थितियों में भी उनका अदम्य साहस हमेशा राष्ट्रीय गौरव का स्रोत बना रहेगा। उनकी अटूट देशभक्ति और कर्तव्य निष्ठा पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी कारगिल के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि हिमालय की दुर्गम चोटियों पर अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए कारगिल विजय का स्वर्णिम इतिहास रचने वाले भारत माता के वीर सपूतों को कारगिल विजय दिवस पर कोटि कोटि नमन। मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले वीर जवानों का अमर बलिदान, अटूट संकल्प और अद्वितीय वीरता प्रत्येक भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनका शौर्य देश के युवाओं में राष्ट्रभक्ति की अखंड ज्योति को सदैव प्रज्वलित रखेगा। जय हिंद। कारगिल के वीरों ने साबित कर दिया था कि जब बात भारत माता की रक्षा की हो तो भारतीय सैनिक असंभव को भी संभव बना देते हैं। उनका साहस, उनका त्याग और उनकी वीरता हर भारतीय के दिल में हमेशा जीवित रहेगी। कारगिल विजय दिवस पर राष्ट्र उन सभी अमर शहीदों को शत शत नमन करता है जिनकी बदौलत तिरंगा आज भी गर्व से लहरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल करनाल पहुंचे, जहां उन्होंने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने छात्रों को राजनीति से दूर रहकर पढ़ाई और अपने भविष्य पर ध्यान देने की सलाह दी। इसके साथ ही कांग्रेस और राहुल गांधी की राजनीति पर भी निशाना साधा और कारगिल विजय दिवस पर भारतीय सेना के शौर्य को नमन किया। रिपोर्ट देखिए। करनाल दौरे पर पहुंचे
पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने विधायक, मेयर और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जिले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रत्येक दौरे का उद्देश्य पुराने प्रोजेक्ट्स की प्रगति का आकलन करना और नए विकास कार्यों की योजना तैयार करना है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने छात्रों से राजनीति से दूरी बनाकर शिक्षा और अपने भविष्य पर ध्यान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि टकराव की राजनीति का सबसे ज्यादा नुकसान छात्रों को होता है। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि हर मुद्दे पर राजनीति करना उचित नहीं है और राहुल गांधी की टकराव की राजनीति का नुकसान उन्हें ही उठाना पड़ता है। केंद्रीय मंत्री ने कारगिल विजय दिवस पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भारतीय सेना के अदम्य साहस और बलिदान को नमन किया। वहीं ट्रेड डील के मुद्दे पर किसानों से धैर्य और समझदारी के साथ निर्णय लेने की भी अपील की। ट्रिप में हम कुछ न कुछ जो प्रोजेक्ट्स लगातार चला रखे होते हैं उनको रिवाइज करते हैं। विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्र का में महीने में एक बार जो प्रोजेक्ट्स है वो किस स्थिति में पहुंचे उसका रिवीजन, जहाँ कोई कमी है, कुछ लोकल लेवल पर कमियां हैं तो वो ठीक हो जाती हैं। कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जहाँ, क्योंकि यहाँ सारे प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए भेजे जाते हैं प्रदेश में, कुछ वहां देरी होती है तो उसकी जाकर मैं प्रदेश के लोगों से भी बातचीत करता हूँ। लेकिन पिछले 6 महीने में मैं कहूँ कि गांव के जितने भी हमने 9 काम पकड़े थे उसमें काफी अच्छी प्रगति है। आज के युवाओं को अपनी पूरी शक्ति, पूरी ताकत, पूरी अपनी कंसंट्रेशन अपनी पढ़ाई में लगानी चाहिए। जिन्होंने पढ़ाई पूरी करके अपने आगे फ्यूचर के लिए अपना कोई एग्जाम देना होता है, कोई अपने करियर को आगे बढ़ाना होता है तो उसमें एकाग्रता से मेहनत करें, आगे बढ़ें। और जिस विकास के नाते से चीजों की बनी है, ये गति पहले कभी होती नहीं थी। इन सब चीजों की तुलना आज जनता करती है। किसी भी पक्ष के किसी भी झांसे में जनता आने वाली नहीं। आज कारगिल विजय दिवस है, भारत के लिए ठीक याद करा। आज 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस है। देश भर में हम लोग इस विषय को मनाते भी हैं और कारगिल की जो विजय है हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक उस समय का माइलस्टोन था। विकास कार्यों की समीक्षा के साथ छात्रों को पढ़ाई पर फोकस करने की सलाह, विपक्ष पर सियासी हमला और कारगिल के वीरों को नमन। करनाल दौरे में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने विकास से लेकर राजनीति तक कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। नशे के खिलाफ हरियाणा की सबसे बड़ी हुंकार। यमुनानगर की सड़कों पर जनसैलाब और उस जनसैलाब के बीच खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हाथ में हरी झंडी, कदमों में जोश और जुबां पर एक ही संदेश, नशा छोड़ो भविष्य जोड़ो। 1 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन, हजारों धावक, करोड़ों उम्मीदें और नशा मुक्त हरियाणा का संकल्प। रिपोर्ट देखिए। रविवार की सुबह यमुनानगर की फिजा में जोश था, जुनून था और नशे के खिलाफ जंग का ऐलान था। नशे से जंग, यमुनानगर के संग। मैराथन में युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक, महिलाओं से लेकर स्कूली बच्चों तक हर वर्ग ने कदम से कदम मिलाया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन को रवाना किया और खुद भी दौड़कर ये संदेश दिया कि नशे के खिलाफ लड़ाई सरकार अकेले नहीं, पूरा समाज मिलकर लड़ेगा। इस जन अभियान का उत्साह आंकड़ों में भी साफ दिखाई दिया। 1,13,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन, 75,000 से अधिक पुरुष, करीब 38,000 महिलाएं, यानी हर वर्ग ने नशा मुक्त हरियाणा के संकल्प को अपना समर्थन दिया। 10 किलोमीटर दौड़ के विजेता के लिए 1 लाख रुपए, दूसरे के लिए 75,000, तीसरे के लिए 50,000, अन्य प्रतिभागियों के लिए भी आकर्षक पुरस्कार रखे गए। दौड़ के साथ साथ मंच से भी नशे के खिलाफ संदेश गूंजता रहा। सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने लोगों में नई ऊर्जा भरी तो कलाकारों ने गीत और नृत्य के जरिए समाज को जागरूक किया। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि नशा युवाओं के सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन है और इसे हराने के लिए पूरे समाज को एकजुट होना होगा। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि अब हरियाणा जाग चुका है, लोग नशे के खिलाफ एक मंच पर आ चुके हैं
उन्होंने कहा कि जब तक प्रदेश से नशे का पूरी तरह सफाया नहीं हो जाता तब तक ऐसे अभियान लगातार चलते रहेंगे। जो खेल की ओर जाता है साथियों, वही जो दूसरा रास्ता है वो अंधेरे की ओर जाता है। साथियों, एक रास्ता भविष्य बनाता है, दूसरा भविष्य छीन लेता है। साथियों, मुझे विश्वास है मेरे हरियाणा का युवा, मेरे यमुनानगर का युवा वो सही रास्ता चुनेगा, वो विकास का रास्ता चुनेगा, वो स्वस्थ का रास्ता चुनेगा। कि किसी भी राष्ट्र के सबसे बड़ी पूंजी साथियों उसके युवा होते हैं। युवा केवल वर्तमान नहीं होते साथियों, भविष्य के निर्माता होते हैं। यदि युवा स्वस्थ होंगे, अनुशासित होंगे, नशा मुक्त होंगे तो विकसित भारत का सपना साथियों निश्चित रूप से ये साकार होगा। आज आप लोग देख रहे हैं कि हमारा युवा देश की रक्षा सुरक्षा के लिए साथियों हमारा आर्मी सैनिक बन करके देश की रक्षा सुरक्षा कर रहा है। और साथियों, हमारा युवा आज दुनिया के अंदर चाहे ओलंपिक गेम हो, पैरा ओलंपिक हो, साथियों चाहे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय गेम हो, हर साथियों जगह पर हरियाणा का युवा मेडल लेकर के भारत के झंडे को ऊंचा करने का काम कर रहा है। कि आज ये संकल्प लेने की आवश्यकता है कि हमें नशे से दूर और साथियों स्वस्थ जीवन को, स्वस्थ जीवन शैली को हमने अपनाना है। मैराथन के विजेताओं, खिलाड़ियों और विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। विजेताओं ने इसे युवाओं के लिए प्रेरणादायक पहल बताया। वहीं नशा छोड़ चुके लोगों ने भी अपनी कहानी सुनाकर कहा कि जिंदगी का असली आनंद नशे में नहीं, स्वस्थ जीवन में है। मैं यूपी से हूँ, मैं 3rd पोजीशन आई हूँ और अच्छा लगा यहाँ रेस भाग के। और सबसे अच्छा ये लगा इसलिए कि यहाँ में नशा मुक्ति रेस करवा रहे हैं। तो मेरा कहना है कि नशा मत करो और फिटनेस पे ध्यान दो ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके। सभी से ही कहना चाहती हूँ कि फिटनेस पे ध्यान दें। बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले कि सुबह के टाइम सब लोग उठ रहे हैं, 5 बजे उठ रहे हैं और उसके बाद सारे के सारे वहाँ पे इकट्ठे हैं। तो जो नए बच्चे, जो नई पीढ़ी पैदा हो रही है, उनको लगेगा कि जब इतने बड़े बड़े लोग सुबह 5 बजे उठ के यहाँ पे मैराथन में हिस्सा ले रहे हैं तो हम फिटनेस की तरफ क्यों ना जाएं। दूसरा, जिसका मोटो ही है कि नशे के खिलाफ ये लड़ाई है, तो बच्चे अभी से समझने लग जाएंगे। जो छोटे बच्चे हैं, ये छोटे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। मेरा नाम दीपक पुनिया, मैं हुड्डा सेक्टर 17 का निवासी हूँ। मेरी जिंदगी नशे में बिल्कुल अस्त व्यस्त हो चुकी थी। मेरा पारिवारिक रिश्ते, मेरे सामाजिक रिश्ते, हर तरह से बिल्कुल तंग हो चुका था मैं। मेरे समाज में कोई इज्जत नहीं रही थी। इस टीम की वजह से, डॉक्टर साहब की वजह से, सीएमओ मैम की वजह से, हरियाणा सरकार की वजह से जो हमें ट्रीटमेंट मिला है, इतना अच्छा ट्रीटमेंट था। उसके बाद हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है। और अब हम अपने अन्य सभी नशेबाज भाइयों को भी यही मैसेज देना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब के कंसल्ट करें और हर प्रकार के नशे से दूर रहें। नशा सिर्फ बर्बादी का घर है, इसके अलावा कुछ नहीं। आज क्या हुआ, कौन हुआ, कैसे हुआ? सर, आज हमारे को सीएम जी मिलने आए थे और वो हमारे को मिल के गए हैं। उन्होंने हमारे को पूछा है कि आप नशे से बाहर कैसे निकले हो, कैसे नहीं। हमने उनको बताया है कि नवीन सर डॉक्टर ने हमारा इलाज किया है, उन्होंने हमें नशे से मुक्त किया है। नशे से जंग यमुनानगर के संग, जैसा कि युवाओं के साथ आज कमिटमेंट था, वो हमने जंग जीत लिया। सैलाब यमुनानगर में युवाओं का आपके सामने आज उभरा। लाखों की तादाद में यमुनानगर के युवा खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया और मैं सभी युवा खिलाड़ियों को, प्रशासन को बधाई देना चाहूँगा। माननीय मुख्यमंत्री हमारे बीच में यहाँ पहुँचे थे, उनको भी बधाई देना चाहूँगा। उनकी जो पहल थी बहुत शानदार रंग लेके आई। आप देख रहे होंगे कि वेटरन्स ने भी इसमें भाग लिया, युवा वर्ग ने तो भाग लिया ही, वेटरन्स ने भी भाग लिया और ये बहुत अच्छा मैसेज युवाओं के लिए गया। और मैं यमुनानगर के सभी निवासियों को, सभी युवा खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। नशे के खिलाफ दौड़ते ये कदम सिर्फ मैराथन नहीं बल्कि एक जन आंदोलन की तस्वीर है। यमुनानगर से उठी ये आवाज अब पूरे हरियाणा में गूंज रही है। नशा नहीं, नया हरियाणा चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। कुरुक्षेत्र के लाडवा से गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए बड़ी सौगात है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने
अंत्योदय मेले में पहुंचकर मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को घरों की चाबियां भी सौंपी गई और सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। रिपोर्ट देखिए। कुरुक्षेत्र के लाडवा में आयोजित अंत्योदय मेले में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत करते हुए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित किया गया और पात्र परिवारों को योजनाओं का लाभ भी दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को घरों की चाबियां सौंपी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को घरों की चाबियां सौंपी जा रही हैं। उज्ज्वला योजना के पात्र लाभार्थियों को हर महीने 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है और सरकार की हर योजना का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों का सशक्तिकरण है। कि लाडवा में अंत्योदय परिवारों की आशाओं का ये मेला भी लगा है। साथियों, अवसरों का मेला है, ये आत्मनिर्भरता का ये मेला है। आज सरकार स्वयं चल करके जरूरतमंद परिवारों के पास साथियों पहुंच रही है, जो अपने अधिकार और अवसर की प्रतीक्षा कर रहा है। साथियों, यह अंत्योदय मेला उस संकल्प का ये जीवन स्वरूप है जिसमें सरकार की प्रत्येक योजना, प्रत्येक संसाधन और प्रत्येक प्रयास अंतिम पंक्ति में खड़े हुए साथियों व्यक्ति के लिए है। साथियों, अंत्योदय हमारे लिए केवल एक सरकारी ये कार्यक्रम नहीं है। अंत्योदय हमारी संस्कृति का ये संस्कार है, हमारी परंपराओं ने हमें सिखाया है। साथियों, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, यानी सभी सुखी हों, सभी स्वस्थ हों, कोई भी दुखी ना हो। साथियों, हमारा प्रयास है कि अब मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना ये 2.0 के माध्यम से इस अभियान को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और गतिशील बनाया गया है। साथियों, तकनीक की सहायता से पात्र परिवारों की पहचान की जा रही है। मोबाइल ऐप और पोर्टल के माध्यम से डिजिटल निगरानी, ऑनलाइन पंजीकरण, बेहतर परामर्श, विभागों के बीच मजबूत समन्वय, आवेदकों की नियमित समीक्षा। साथियों, इसका परिणाम है अब केवल आवेदन स्वीकार पर्याप्त नहीं होगा। आवेदन का परिणाम क्या रहा है, परिवार को लाभ पहुंचा है, नहीं पहुंचा है। साथियों, क्या बदलाव परिवार के जीवन में आया है, व्यक्ति के जीवन में आया है, इसकी जवाबदेही भी तय की जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उनका लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना है। लाडवा के अंत्योदय मेले के जरिए एक बार फिर सरकार ने गरीब कल्याण और अंत्योदय के अपने संकल्प को दोहराया। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा। हरियाणा में उमस और गर्मी से परेशान लोगों के लिए राहत की खबर है। प्रदेश में मानसून एक बार फिर रफ्तार पकड़ने जा रहा है। मौसम विभाग ने 28 जुलाई से बारिश की गतिविधियां तेज होने का अनुमान जताया है, जबकि 3 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज भी पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र समेत कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। ऐसे में किसानों से लेकर आम लोगों तक की नजर अब आसमान पर टिकी हुई है। खास रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में कुछ दिनों की सुस्ती के बाद मानसून फिर सक्रिय होने जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 28 जुलाई से प्रदेश में बारिश का नया दौर शुरू होगा, जिससे कई जिलों में अच्छी बारिश होने की संभावना है।
इसके चलते तापमान में गिरावट आएगी और उमस से भी राहत मिलेगी। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी और मानसूनी ट्रफ की सक्रियता बढ़ने से बारिश की गतिविधियां तेज होंगी। मौसम विभाग ने 3 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया। वहीं रविवार को पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई। इसके अलावा गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह और पलवल में भी बादल छाने के साथ बारिश के आसार बने हुए हैं। कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। बारिश की वापसी किसानों के लिए भी राहत लेकर आ सकती है। धान, बाजरा, मक्का और अन्य खरीफ फसलों के लिए ये बारिश काफी फायदेमंद मानी जा रही है। हालांकि मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने, जल भराव वाले क्षेत्रों से बचने और बिजली कड़कने के समय खुले स्थानों पर नहीं रुकने की सलाह दी थी। पिछले कुछ दिनों से कम बारिश के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में उमस और गर्मी बढ़ गई थी। दिन के तापमान के साथ साथ रातें भी लोगों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई। अब मानसून के दोबारा सक्रिय होने से मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगले कुछ दिनों में अधिकांश जिलों में बारिश का दायरा बढ़ेगा। हरियाणा में लगातार मौसम पूरी तरह से परिवर्तनशील बना हुआ है। करनाल जिले की बात करें तो करनाल में भी अल सुबह से बारिश देखने को मिल रही है। हल्का बूंदाबांदी जिस तरीके से हो रही है, उमस जैसी गर्मी से करनाल की जनता को पूरी तरह से राहत मिलती नजर आ रही है। आपको बता दें कि IMD के अनुसार भी लगातार अलर्ट जारी करते नजर आ रहे हैं। तो कभी करनाल में कभी धूप है तो कभी छाव, कभी तेज आंधी के साथ हल्का बूंदाबांदी, तेज बारिश भी देखने को मिलती है। वही और आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार बारिश देखने को मिल रही है तो कहीं ना कहीं नगर निगम प्रशासन के भी पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। कई जिलों पर, कई स्थानों पर भी ऐसे अभी भी ऐसा देखने को मिल रहा है कि 7-8 घंटे की बारिश है। करनाल नगर निगम प्रशासन की और नगर जिला प्रशासन की पोल खोल रही है और पानी इकट्ठा हो जाता है, जिसके लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और आवाजाही पूरी तरह से कहीं ना कहीं दिक्कत में आ जाती है। और ट्रैफिक विभाग भी लगातार एडवाइजरी जारी करता है, जहां पर पानी है उसको अवॉइड करे और दूसरी जगह का रोड का इस्तेमाल करे, ताकि क्योंकि जो सुविधा मिल सके और आपको किसी भी दिक्कतों का सामना न कर सके। और आपको बता दें कि करनाल जिले में लगातार मौसम पूरी तरह से परिवर्तनशील बना है और जिसे उमस जैसी गर्मी से करनाल की जनता को पूरी तरह से राहत मिलती है। और आज के तापमान की बात करें तो कहीं ना कहीं 32 से 33 डिग्री तक जाने की और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 250 तक जाने की अनुमान लगाया जा रहा है। और आपको बता दें लगातार जिस तरीके से उमस जैसी गर्मी करनाल की जनता को पूरी तरह से राहत मिलती है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्री मानसून एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है, तो करनाल में खुशी की लहर जोरती नजर है और किसानों के लिए भी लगातार खुश देखते हुए नजर आए। क्योंकि जिस तरीके से आपको बता दें करनाल में सबसे ज्यादा धान की बिजाई होती है और धान की बिजाई में सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। उसको लेकर लगातार किसान भी टकटकी लगाकर बैठा था आसमान की तरफ कि कब बारिश होगी, कब उसके खेतों में न्यूनतम पानी गिरे। मगर फिर भी आपको बता दें करनाल जिले का जो इरिगेशन सिस्टम है पूरी तरह से नहर और ट्यूबवेल पर उपजा, मगर फिर भी हम किसान उम्मीद करते थे बारिश होगी और जिससे कि इसकी फसल लाभदायक होगी और खेतों की जो नमी है सबसे ज्यादा बनी रहेगी। और लगातार और इसी विषय पर आपको बता दें कि जिस तरीके से प्री मानसून है स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, क्योंकि जिससे अगर लगातार स्वास्थ्य विभाग जिस तरीके से बारिश होती है तो कहीं ना कहीं पानी इकट्ठा हो जाता है, जिससे कि लगातार स्वास्थ्य विभाग में एडवाइजरी जारी कर रहा है कि अपने घरों के आगे आसपास अपने घरों की छतों पर या गमलों में किसी भी प्रकार का पानी इकट्ठा न रहे। लगी पानी इकट्ठा होता है तो कहीं ना कहीं उसे दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। तो देखा जाता है कि जिस तरीके से मानसून एक्टिव होता है तो कहीं ना कहीं डेंगू और मलेरिया जैसी भी बीमारियां उत्पन्न होती है और कहीं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सिद्ध होती है। इसके लेकर स्वास्थ्य विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें चाहे शहरी क्षेत्रों की बात करें, कई टीमें गठित कर दी गई है, जिसको लेकर वे पूरी तरह से ग्राउंड लेवल पर काम करती हुई नजर आ रही है। और अब तक आपको बता दें कि डेंगू में के सिर्फ 8 केस देखने को मिले, करनाल में मलेरिया के सिर्फ 3 केस है, जिसके लेकर लगातार जिला प्रशासन की बात करें, स्वास्थ्य विभाग की बात करें, लगातार एडवाइजरी भी जारी करता है। अगर किसी को भी बुखार या सिर दर्द होता है, अन्य कोई भी प्रॉब्लम होती है, अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल में जरूर दिखाए ताकि उसे समय पर उपचार मिला सके और उसकी बीमारी को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके और उसे बिल्कुल से ठीक किया जा सके। और आपको बढ़िया आप तरीके से देखते हो सकते किस प्रकार से प्री मानसून पूरी तरह से एक्टिव और लगातार कभी धूप है तो कभी छांव देखने को मिल रही है। और आपको बारिश की अच्छी खबर भी सामने आ रही है। संचाल में फिर दिन भर हल्की बारिश की संभावना बनेगी। मौसम विभाग का जिलों में कहीं बारिश के फुहारे पड़ सकते हैं और तापमान में गिरावट आ सकती है और लोगों को उमस भरी गर्मी में राहत भी मिलेगी। आने वाले दिनों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। दूसरी ओर लगातार बारिश के साथ भी स्वास्थ्य विभाग की भी चिंता बढ़ती है। बारिश के कारण जगह जगह पानी जमा होने से डेंगू और मलेरिया फैलने ऐसे में स्वास्थ्य लोगों से अपील करें घरों में आसपास पानी न जाए, कूलर टंकियों का नियमित सफाई करें
तथा पूरी बाजुदे भी कपड़े पहने। आपको बता दें जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग एडवाइजरी जारी करता नजर आ उसी तरह से करनाल की जनता भी पूरा सहयोग करके नजर आ रही, क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस तरीके से प्री मानसून तेजी से एक्टिव हुआ था फिर बीच में ढीला पड़ा, तो कहीं ना कहीं हम इस पर पूरी तरह से डेंगू रमल एरिया पर जो है जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से काबू पाता हुआ नजर आ रहा है। अब आने देखना है कि आने वाले समय प्री मानसून कितना एक्टिव होता हुआ नजर आएगा। करनाल से हरियाणा न्यूज के लिए विकास कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 28 जुलाई से हरियाणा में मानसून एक बार फिर जोर पकड़ेगा। ऐसे में आने वाले कुछ दिन राहत भरी बारिश लेकर आ सकती है, लेकिन मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए सतर्क रहना भी जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और इसी के साथ खबर गर्म है में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।